अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बीमार हो गए, उनके इलाज की जरूरत है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि 4 जून को देश की मौजूदा सरकार बदल जाएगी और देश में नई सरकार आएगी। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि उनकी सरकार आएगी तो एक आयोग बनाया जाएगा जो पता करेगा कि उस पार्टी में ऐसा क्या है कि उसमें जाते ही लोग अनाप शनाप बकने लगते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर टिप्पणी करते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस ने धर्म आधारित राजनीति और आरक्षण की बात कही है, जबकि कांग्रेस ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी कपिल शर्मा के लिए खतरा साबित हो रहे हैं और कपिल शर्मा को लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए अब उनका लाफ्टर शो का भविष्य खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, जिससे कपिल शर्मा का शो भी बोना साबित होने लगा है। वे धनबाद संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आपको धन्यवाद कि आपने हमारे मैनिफेस्टो का इतना प्रचार किया। हमारे पास तो पैसा भी नहीं था इतना प्रचार करने का, धन्यवाद देते हैं। लेकिन पढ़ तो लेते प्रचार करने से पहले। न वहाँ हिंदू मुसलमान शब्द है, न धर्म के आधार पर आरक्षण का शब्द है, न मंगलसूत्र है। अब प्रधानमंत्री को आजकल 40 साल बाद मंगलसूत्र याद आने लगे। ये है हमारे मैनिफेस्टो में दम। प्रधानमंत्री के मुंह से मंगलसूत्र शब्द कब सुना था आखिर आपने? उनसे पूछो साहब, वो महान आदमी है। क्या लगता है? वो एक दिन कहते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कि राहुल गांधी की शक्ल जैसा एक और आदमी यहाँ न्याय यात्रा निकाल रहा है, उनको थोड़ा इलाज की जरूरत है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हमारे पुराने साथी रहे, कांग्रेस में रहे हैं, पता नहीं उस पार्टी में जाते ही क्या हो जाता है लोगों को। ये तो हम भी हैरान हैं। हमारी जब सरकार बनाएगी तो हमें लगता है एक जांच आयोग बैठाना चाहिए कि उस पार्टी में ऐसा क्या है कि जो वहाँ जाता है वो अनाप शनाप बोलने लग जाता है, बेसिर पैर की बातें करने लग जाता है। आजकल प्रधानमंत्री ने तो कमाल ही कर रखा है, रोज ऐसी ऐसी मजाक करते हैं कि कपिल शर्मा हैरान हो गया कि मेरा टीआरपी खत्म हो रहा है, प्रधानमंत्री मनोरंजन करे जा रहे हैं, तो इस देश में अब कॉमेडियन की जरूरत क्या बची? ये हालत हो गई है। देखिए, भाजपा का नया फंड आया साहब कि वो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, भारत में रहना है। तो कोई लोकतंत्र में, संविधान में तो कहीं लिखा नहीं है ऐसा। मैं अगर हनुमान जी का उपासक हूं तो मैं हनुमान जी को याद करूंगा, कोई कृष्ण भगवान का उपासक है तो कृष्ण भगवान को याद करेगा। ये संविधान में कहाँ लिखा है कि जो भाजपा कहे वही करना है? हम तो जय सिया राम बोलते थे, ये बोले नहीं जय सिया राम नहीं बोल सकते साहब, जय श्री राम बोलना होगा। क्यों? इसमें भी विवाद। ये सिर्फ ऐसा एक षड्यंत्र है मेरे दोस्त कि समाज में विवाद कैसे पैदा हो, और विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं? ताकि हम ये सवाल न पूछ सकें कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये सवाल न पूछ सकें कि बोकारो में जो PSUs हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी क्यों होती है, परमानेंट नौकरी क्यों नहीं होती। ये सवालों से डरते हैं, इसलिए मेरे को आपसे विवाद में डाल देंगे, मैं इनसे लड़ूं, ये इनसे लड़ें। मोदी जी मस्त रहें।